हेलो फ्रेंड्स, आज हम रिवाइज करेंगे चैप्टर कंपनी ऑडिट एंड कंपनी ऑडिटर। इसमें सेक्शन 139 टू सेक्शन 148 है और एज़ पर लॉ ये चैप्टर 10 है। ओके, सो आज हम इस रिवीजन वीडियो में सिर्फ सेक्शन 139 को कम्प्लीटली रिवाइज करेंगे। तो सेक्शन 139 किसके ऊपर है? अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर। तो इसमें लेट्स सी फर्स्ट टॉपिक क्या है, अपॉइंटमेंट ऑफ फर्स्ट ऑडिटर। अगर हमें फर्स्ट प्रोसीजर देखना है फर्स्ट ऑडिटर को कौन अपॉइंट करता है, तो इसमें दो केसेस हैं, गवर्नमेंट कंपनी एंड नॉन अदर देन गवर्नमेंट कंपनी, मतलब नॉन गवर्नमेंट कंपनी। ओके, सो यहाँ पे इसका सेक्शन है सेक्शन 139 सब सेक्शन 7। तो गवर्नमेंट कंपनी का मतलब क्या है? वो कंपनी जिसमें मोर देन नॉट लेस देन 51% इज़ हेल्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, और या फिर दोनों ने जॉइंटली हेल्ड किया है। तो लेट्स स्टार्ट। गवर्नमेंट कंपनी में कौन अपॉइंट करेगा फर्स्ट ऑडिटर? CAG, दैट इज़ कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, विद इन 60 डेज ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ द कंपनी। जैसे ही कंपनी का रजिस्ट्रेशन होगा उसके 60 डेज़ के अंदर अंदर CAG फर्स्ट ऑडिटर को अपॉइंट करेगा। अच्छा, अगर CAG फेल हो जाता है अपॉइंट करने में, तब क्या होगा? तब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपॉइंट करेंगे विद इन नेक्स्ट 30 डेज़। यहाँ पे नेक्स्ट 30 डेज़ का मतलब है ये जब 60 डेज़ ख़त्म हो जाएंगे उसके जो नेक्स्ट 30 डेज़ है उसके विद इन नेक्स्ट 30 डेज़ बोर्ड अपॉइंट करेगा फर्स्ट ऑडिटर। अगर बोर्ड भी फेल हो जाता है फर्स्ट ऑडिटर अपॉइंट करने में, तब क्या होगा? तब बोर्ड शॉल इन्फॉर्म द मेंबर्स। बोर्ड क्या करेगा? मेंबर्स को इन्फॉर्म करेगा, मेंबर्स ऑफ द कंपनी, और फिर मेंबर्स क्या करेंगे? मेंबर्स अपॉइंट करेंगे फर्स्ट ऑडिटर को विद इन 60 डेज़ एट एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। अब ये 60 डेज़ कब हैं? ये जब 30 डेज़ ख़त्म होंगे उसके बाद के 60 डेज़। ओके, इन केस ऑफ नॉन गवर्नमेंट कंपनी क्या होगा? कौन अपॉइंट करेगा फर्स्ट ऑडिटर को? यहाँ पे बोर्ड अपॉइंट करेगा फर्स्ट ऑडिटर को विद इन 30 डेज़ ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ द कंपनी। जैसे ही कंपनी का रजिस्ट्रेशन होगा उसके 30 डेज़ के अंदर अंदर बोर्ड अपॉइंट करेगा फर्स्ट ऑडिटर को। अगर बोर्ड फेल हो जाता है अपॉइंट करने में, तब क्या होगा? बोर्ड शॉल इन्फॉर्म द मेंबर्स। बोर्ड मेंबर्स को इन्फॉर्म करेगा और फिर मेंबर्स अपॉइंट करेंगे फर्स्ट ऑडिटर को कितने दिनों में? विद इन 90 डेज़। कहाँ अपॉइंट करेंगे? एट एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। ओके, तो अब यहाँ पे जो फर्स्ट ऑडिटर अपॉइंट हुआ है उसका टेन्योर क्या होगा? वो कब तक ऑफिस को होल्ड करेगा? ही शैल होल्ड द ऑफिस टिल द कंक्लूजन ऑफ द फर्स्ट AGM। जब तक फर्स्ट AGM कंक्लूड नहीं हो जाती तब तक वो ऑफिस को होल्ड करेगा। ओके, सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज अपॉइंटमेंट ऑफ सब्सिक्वेंट ऑडिटर। फर्स्ट ऑडिटर तो हो चुका, अब सब्सिक्वेंट ऑडिटर का अपॉइंटमेंट कौन करेगा? इन केस ऑफ गवर्नमेंट कंपनी, दैट इज सेक्शन 139 सबसेक्शन 5। गवर्नमेंट कंपनी के केस में CAG अपॉइंट करेगा विद इन 180 डेज़ फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। फाइनेंशियल ईयर जैसे ही स्टार्ट होगी उसके 180 डेज़ के अंदर अंदर CAG अपॉइंट करेगा किसको? सब्सिक्वेंट ऑडिटर को। अच्छा, ये जो सब्सिक्वेंट ऑडिटर गवर्नमेंट कंपनी के केस में अपॉइंट हुआ है उसका टेन्योर क्या होगा? टिल द कंक्लूजन ऑफ द AGM। ओके, उसके बाद अदर देन गवर्नमेंट कंपनी मतलब नॉन गवर्नमेंट कंपनी, दैट इज सेक्शन 139 सब सेक्शन 1 के केस में सब्सिक्वेंट ऑडिटर को कौन अपॉइंट करेगा? मेंबर्स ऑफ द कंपनी एट फर्स्ट AGM। कंपनी के जो मेंबर्स हैं वो फर्स्ट AGM में अपॉइंट करेंगे सब्सिक्वेंट ऑडिटर को, और वो सब्सिक्वेंट ऑडिटर का टेन्योर क्या होगा? फ्रॉम द कंक्लूजन ऑफ फर्स्ट AGM टिल द कंक्लूजन ऑफ 6th AGM। इसका मतलब बीच में कितने साल आ गए? 5 साल। तो जैसे ही फर्स्ट AGM ख़त्म होगी वहाँ से लेके 6th AGM के कंक्लूजन तक। ओके, तो अब ये जो सबसेक्शन है, वैसे तो वो अगर आप याद कर सकते हो तो बहुत अच्छा, अगर याद नहीं कर पा रहे हो तो भी चलेगा, आपको मेन सेक्शन तो याद रखना ही है, ये तो कंपलसरी है याद रखना, लेकिन फिर भी आप ऐसे याद रख सकते हो, चार्ट को माइंड में बिठा लो और ऐसे 7, 6, 5, 1 सबसेक्शंस क्या हैं? गवर्नमेंट कंपनी से स्टार्ट होता है 7, 6, 5, 1, ऐसे याद करने की कोशिश कर सकते हो। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फिलिंग ऑफ कैजुअल वैकेंसी। अगर कैजुअल वैकेंसी होती है तो उसको कौन फिल करेगा? तो इन केस ऑफ गवर्नमेंट कंपनी CAG विद इन 30 डेज़।
तो अगर कोई कैजुअल वैकेंसी हुई तो CAG फिल कर देगा कैजुअल वैकेंसी को विद इन 30 डेज। अगर CAG फेल्स टू फिल द कैजुअल वैकेंसी तब क्या होगा, बोर्ड विल फिल विद इन नेक्स्ट 30 डेज। ओके, यहाँ पे दोनों 30 डेज है, तो याद रखना कैजुअल वैकेंसी में टोटल जहाँ भी टाइम पीरियड देखेंगे वो 30 डेज ही होगा। ओके, अच्छा, इन केस ऑफ अदर देन गवर्नमेंट कंपनी, अच्छा नॉन गवर्नमेंट कंपनी के केस में दो पार्ट्स हैं। अगर कैजुअल वैकेंसी रेजिग्नेशन के थ्रू हुई है या फिर एनी अदर रीज़न के वजह से कैजुअल वैकेंसी हुई है। एनी अदर रीज़न क्या हो सकता है, जैसे डेथ के वजह से कैजुअल वैकेंसी हुई है, डेथ ऑफ द ऑडिटर, या फिर डिसोल्यूशन के वजह से हुई है, तो उस केस में तो पहले देखते हैं रेजिग्नेशन के केस में अगर हुआ है कैजुअल वैकेंसी तो क्या है, बोर्ड विद इन 30 डेज, तो बोर्ड विल फिल द कैजुअल वैकेंसी विद इन 30 डेज। और इसमें एक और कंडीशन प्लस, मतलब साथ में क्या करना पड़ेगा, अप्रूवल चाहिए, किसकी, मेंबर्स की अप्रूवल चाहिए विद इन 3 मंथ्स। 3 मंथ्स कहाँ से देखना है हमें, फ्रॉम द डेट ऑफ रिकमेंडेशन ऑफ द बोर्ड। तो क्या है, रेजिग्नेशन हुआ तो बोर्ड पहले 30 डेज में अपॉइंट करेगा ऑडिटर को, उसके बाद वो रिकमेंडेशन देगा मेंबर्स को, मेंबर रिकमेंडेशन लेके 3 मंथ के अंदर अंदर उसको अप्रूव करेंगे। ओके, अच्छा, इन केस ऑफ एनी अदर रीज़न अगर कैजुअल वैकेंसी हुई है तो बोर्ड विल फिल विद इन 30 डेज। तो आपने देखा फ्रेंड्स, ऑब्जर्व किया, यहाँ पे भी 30 डेज है, यहाँ पे भी 30 डेज है, यहाँ पे भी 30 डेज है, यहाँ पे भी 30 डेज है। तो याद रखना कैजुअल वैकेंसी की बात होगी तो सिर्फ 30 डेज होगा, चाहे जो मर्जी अपॉइंट करें। ओके, सो नेक्स्ट, अब अपॉइंटमेंट से पहले क्या करना पड़ेगा, सर्टिफिकेट एंड कंसेंट बाय ऑडिटर। ऑडिटर को अपॉइंटमेंट से पहले अपना कंसेंट देना पड़ेगा और सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। और कंपनी को क्या करना पड़ेगा, नोटिस ऑफ अपॉइंटमेंट देना पड़ेगा कंपनी को। तो लेट्स सी, प्रपोज्ड ऑडिटर, यहाँ पे प्रपोज मतलब क्या है, अभी वो ऑडिटर नहीं बना है, सो बिफोर अपॉइंटमेंट की बात हो रही है। बिफोर द अपॉइंटमेंट ऑफ द ऑडिटर उसको क्या करना पड़ेगा, अपना कंसेंट देना पड़ेगा, किसको, कंपनी को, और साथ में क्या देना पड़ेगा, सर्टिफिकेट। उस सर्टिफिकेट में क्या क्या लिखना, क्या क्या कंडीशंस पूरी होनी चाहिए, एलिजिबिलिटी, कि वो ऑडिटर एलिजिबल है या नहीं, विद इन लिमिट्स, कि उसकी अपॉइंटमेंट विद इन लिमिट्स ऑफ एक्ट है या नहीं, टर्म्स, उसकी अपॉइंटमेंट एज पर द टर्म्स ऑफ एक्ट है या नहीं, एंड प्रोसीडिंग्स, अगर उसके अगेंस्ट कोई भी लीगल प्रोसीडिंग्स है तो उस सर्टिफिकेट में उसने जो अपनी पास्ट लीगल प्रोसीडिंग्स बताई है वो ट्रू एंड करेक्ट है या नहीं। ओके, नेक्स्ट, कंपनी क्या नोटिस देगी, कंपनी शॉल इन्फॉर्म ऑडिटर, एक तो वो ऑडिटर को इन्फॉर्म करेगी उसकी अपॉइंटमेंट को लेके, प्लस वो रजिस्ट्रार को नोटिस देगी। रजिस्ट्रार को किस फॉर्म में नोटिस देगी, ADT 1। अच्छा, ये जो दोनों इन्फॉर्म करना है, कब तक करना है, विद इन 15 डेज ऑफ मीटिंग इन विच द ऑडिटर इज़ अपॉइंटेड। जिस मीटिंग में ऑडिटर अपॉइंट हुआ है उसके उस मीटिंग के बाद 15 डेज़ के अंदर अंदर कंपनी को ये दोनों इन्फॉर्म करना है। उसके बाद रोटेशन ऑफ ऑडिटर, ये जो रोटेशन ऑफ ऑडिटर का प्रोविजंस है, इट डज़ नॉट अप्लाई टू 1 पर्सन कंपनी और स्मॉल कंपनी, इट इज़ नॉट एप्लीकेबल टू 1 पर्सन कंपनी और स्मॉल कंपनी। और किसको अप्लाई होता है, फॉलोइंग क्लास ऑफ कंपनीज़ को रोटेशन ऑफ ऑडिटर अप्लाई होता है। सबसे पहले लिस्टेड कंपनीज़, जितनी भी लिस्टेड कंपनीज़ हैं उनको रोटेशन ऑफ ऑडिटर्स करना पड़ेगा। ऑल अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी जिसका पेड अप शेयर कैपिटल क्या है, 10 करोड़ और मोर, जितनी भी अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी है उनका अगर पेड अप शेयर कैपिटल 10 करोड़ और मोर है उनको भी रोटेशन ऑफ ऑडिटर करना पड़ेगा। ऑल प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जिसका पेड अप शेयर कैपिटल क्या है, 50 करोड़ और मोर। ओके, ऑल अदर कंपनी मतलब ऑल कंपनी बिलो लिमिट इन 2 and 3, मतलब ये जो 2 और 3 सेकेंड और थर्ड पॉइंट में जो लिमिट दी है, अगर उन कंपनी के पेड अप शेयर कैपिटल उस लिमिट से कम है, लेकिन अगर उनकी पब्लिक बोरोइंग्स है, कहाँ से, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से पब्लिक बोरोइंग्स है, या फिर बैंक से पब्लिक बोरोइंग है, या फिर पब्लिक डिपॉजिट से पब्लिक डिपॉजिट है, कितने का, 50 करोड़ और मोर, तब उनको भी रोटेशन ऑफ ऑडिटर करना पड़ेगा। अच्छा, रोटेशन ऑफ ऑडिटर का मैनर क्या है, प्रोसीजर क्या है, नो कंपनी शॉल अपॉइंट और रीअपॉइंट
इंडिविजुअल एज एन ऑडिटर, अगर इंडिविजुअल एज एन ऑडिटर को वो अपॉइंट नहीं कर सकते या रीअपॉइंट नहीं कर सकते, कब तक? फॉर नॉट मोर देन 1 टर्म ऑफ 5 कंसिक्यूटिव ईयर, मतलब एक टर्म 5 साल का। तो अगर कोई ऑडिटर एज एन इंडिविजुअल अपॉइंट हुआ है तो वो 5 साल ही अपना ऑडिटर का काम कर सकता है उस कंपनी में। अच्छा, इन केस ऑफ फर्म एज एन ऑडिटर, अगर कोई फर्म एज एन ऑडिटर अपॉइंट हुई है तो उसका क्या मैनर ऑफ रोटेशन है? नॉट मोर देन 2 टर्म ऑफ 5 कंसिक्यूटिव ईयर्स। यहाँ पे 2 टर्म ऑफ 5 कंसिक्यूटिव ईयर्स का मतलब क्या है कि 10 ईयर्स, टोटल कितना हो गया? 10 ईयर्स। तो अगर कोई फर्म एज एन ऑडिटर अपॉइंट हुई है तो वो 10 साल तक एक कंपनी में काम कर सकती है एज एन ऑडिट। ओके, अब इनका कूलिंग पीरियड क्या है? 5 ईयर्स, मतलब जब इनका ये टर्म ख़त्म हो जाएगा तो उसके बाद 5 साल तक वो ऑडिटर नहीं बन सकती उस कंपनी की। तो कूलिंग पीरियड मतलब 5 साल तक अब वो उस कंपनी की ऑडिटर नहीं बन सकती। इस टॉपिक को लेके कुछ नोट्स हैं, लेट्स सी। पहला नोट क्या है? कॉमन, अगर जब ये एज एन इंडिविजुअल और फर्म उनका टाइम पीरियड ख़त्म हो जाता है तो अब हमें किसी और को अपॉइंट करना पड़ेगा एज एन ऑडिटर। तो वो जो हम अपॉइंट कर रहे हैं किसी और इंडिविजुअल या फर्म को, वो इन पुरानी फर्म या इंडिविजुअल का कोई भी कॉमन पार्टनर नहीं होना चाहिए, कोई भी कॉमन ट्रेड नेम नहीं होना चाहिए, कोई भी कॉमन ब्रांड नेम नहीं होना चाहिए, या फिर एसोसिएशन और कंट्रोल कॉमन नहीं होना चाहिए। अगर जो नई फर्म है और पुरानी फर्म है उन दोनों के बीच में अगर ये पॉइंट्स कॉमन हैं तो वो जो नई फर्म है उसको भी अलाउ नहीं करेंगे टू बी अपॉइंटेड एज एन ऑडिटर। ओके, ब्रेक इन टर्म ऑफ 5 ईयर्स, अगर वो 5 साल कंप्लीट करने से पहले ही हट जाते हैं एज एन ऑडिटर तो मान लिया जाएगा कि उनका पीरियड कंप्लीट हो गया था, अब उन पर कूलिंग पीरियड लग जाएगा 5 साल का। ओके, नेक्स्ट ट्रांजिशन पीरियड कितना है? 3 ईयर्स। आज के टाइम में ये इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन MCQ क्वेश्चन आ सकता है तो याद कर लो, ट्रांजिशन पीरियड कितना है? 3 ईयर्स। राइट ऑफ रिमूवल और रेजिग्नेशन नॉट इफेक्टेड, मतलब क्या है कि जो कंपनी के पास राइट ऑफ रिमूवल है, कभी भी ऑडिटर को रिमूव कर सकती है, और ऑडिटर के पास जो राइट है रेजिग्नेशन का, कभी भी रिज़ाइन कर सकता है ऑडिटर, वो इस प्रोविज़न से इफ़ेक्ट नहीं होगा। कौन से प्रोविज़न से? रोटेशन ऑफ ऑडिटर के प्रोविज़न से इफ़ेक्ट नहीं होगा। ओके, लास्ट, स्ट्रिक्ट प्रोविज़न विद रेस्पेक्ट टू रोटेशन मे बी इम्पोज्ड बाय मेंबर्स, जो कंपनी के मेंबर्स हैं वो रोटेशन ऑफ ऑडिटर्स को लेके कुछ स्ट्रिक्ट प्रोविजंस ला सकते हैं। क्या ला सकते हैं? ऑडिटिंग पार्टनर्स एंड हिज टीम शॉल बी रोटेटेड, तो मेंबर्स बोल सकती है कि जो भी ऑडिटिंग टीम है उनके मेंबर्स को भी क्या करना है? रोटेशन करना है। ऑडिट शॉल बी कंडक्टेड बाय मोर देन 1 ऑडिटर, अगर मेंबर्स चाहे तो वो कंपनी को बोल सकती है कि मोर देन 1 ऑडिटर होना चाहिए टू ऑडिट द कंपनी। ओके, टू ऑडिट द अकाउंट्स ऑफ द कंपनी। तो यहाँ पे हमारा सेक्शन फर्स्ट सेक्शन ख़त्म होता है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया और फर्दर सेक्शंस की रिवीजन चाहिए तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें।